ये आदमी बस सोकर उठा ही था कि उसे एक भयानक ठंड का एहसास हुआ। पूरी दुनिया उसके सोते हुए तबाह हो चुकी थी। उसका साथी भी मर चुका था और अपने स्लीप पॉड में चुपचाप पड़ा था। वो खुद भी तकलीफ में था, लेकिन असली खौफ तो अब बस शुरू हुआ था। सदियों पहले इंसानों ने सोलर सिस्टम के किनारे एक बेहद एडवांस्ड सिविलाइजेशन के बनाए हुए पोर्टल्स खोजे थे। ये टेक्नोलॉजी चीजों को लाइट की स्पीड से 1000 गुना तेजी से गैलेक्सीज के बीच भेज सकती थी, जिसने स्पेस ट्रैवल का तरीका ही बदल कर रख दिया था। और टॉम एक ऐसा ही व्यापारी था जो गैलेक्सीज के बीच पोर्टल्स का इस्तेमाल करके सामान ट्रांसपोर्ट करता है। आज वो और उसकी टीम एक पोर्टल से गुजरने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन शिप की मेंटेनेंस संभालने वाले लियो को महसूस हुआ कि पोर्टल में कुछ गड़बड़ है। पर उसने सोचा कि इससे ज्यादा शिप में थोड़े झटके लगेंगे, इसलिए उसने इस छोटी सी प्रॉब्लम को नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद तीनों अपने स्लीप पॉड में चले गए 6 दिन के सफर के लिए। उन्हें क्या पता था कि लियो की बस एक छोटी सी गलती उन तीनों को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल देगी। वो पोर्टल से गुजरे और पता नहीं कितने दिन रात तक स्पेस में सफर करते रहे। टॉम की नींद अचानक एक अलार्म की आवाज से खुली। सिस्टम बता रहा था कि शिप में खराबी की वजह से वो आगे नहीं बढ़ सकता। शिप की मोटी कांच की खिड़की से उसने देखा कि उनका शिप इस वक्त स्पेस में एक रिपेयर स्टेशन पर था। दर्जनों रिपेयर शिप उनके कार्गो शिप को खींचकर धीरे धीरे रिपेयर एरिया में ले जा रहे थे। टॉम को एकदम से कुछ गलत होने का एहसास हुआ, इसलिए उसने जल्दी से रूट की इंचार्ज सूजी को जगाया। फिर उसने अपनी लोकेशन देखने के लिए मैप खोला और वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो एक बिल्कुल अनजान जगह पर थे। तभी उनके पीछे का दरवाजा अचानक खुला और स्पेस सूट पहने 3 लोग अंदर आए। टॉम ने जब ध्यान से देखा तो लीडर उसकी 4 साल पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड थी। ग्रेटा ने बताया कि पोर्टल में किसी अनजान खराबी की वजह से उनका कार्गो शिप रास्ते से भटक गया है और अब वो एरिया 4 फीट के स्पेस रिपेयर स्टेशन पर है। वो अपने सही रास्ते से 9 लाइट ईयर्स दूर आ गए हैं। सूजी ग्रेटा की बात से सहमत नहीं थी। वो उठकर शिप का नेविगेशन लॉग चेक करना चाहती थी, लेकिन स्लीपॉड के साइड इफेक्ट्स की वजह से वो अचानक बेहोश हो गई। मजबूरन टॉम को उसे वापस स्लीपॉड में लिटाना पड़ा। ग्रेटा ने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, 2 दिन आराम करने से वो ठीक हो जाएगी। ग्रेटा की बातों से तो सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन टॉम के मन में शक पैदा हो गया था। कार्गो शिप का 9 लाइट ईयर्स दूर भटक जाना और 4 साल बाद अचानक एक्स गर्लफ्रेंड का मिलना, ये सब महज एक इत्तेफाक नहीं लग रहा था। पर उसे लगा कि कोई और भी भयानक राज छिपा है। जब वो सोच ही रहा था, तभी ग्रेटा एकदम फिटिंग वाली ड्रेस पहनकर उसके पास आई। अकेलेपन का ये सफर और अचानक हुई इस मुलाकात ने माहौल को अजीब बना दिया। दोनों के बीच एक अजीब सी कशिश थी और सब कुछ बहुत जल्दी और बहुत नेचुरली हो गया। लेकिन ये थोड़े पल की खुशी टॉम को सुकून नहीं दे पाई। 1 घंटे बाद वो बिस्तर पर बैठा सिगरेट पी रहा था और फिर से उदासी में डूब गया। ग्रेटा को लगा कि मौका सही है। उसने बताया कि वो लोग धरती से कई हजार लाइट ईयर्स दूर हैं और उनके स्लिप पॉड के हिसाब से तो सिर्फ कुछ महीने ही बीते थे, पर असल में कई साल गुजर चुके थे। इसका मतलब था कि वो अब कभी अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकते। टॉम की आंखें फटी रह गई और उसके दिल में बहुत ज्यादा निराशा और डर भर गया। वो गुस्से में चिल्लाया, इसमें और मरने में क्या फर्क है? फिर तुम यहाँ कैसे आए? ग्रेटा ने बताया कि उसके पोर्टल में भी खराबी आ गई थी। टॉम की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ गई। उसने सूजी को जगाकर उससे बात करने का फैसला किया, लेकिन जब सूजी उठी तो उसने कहा कि उसे सामने खड़ी ग्रेटा के बारे में कुछ भी याद नहीं है। साथ ही उसने जोर देकर कहा कि ये औरत ग्रेटा नहीं बल्कि कोई बहरूपिया है। जब उसने देखा कि टॉम को यकीन नहीं हो रहा तो सूजी सीधे ग्रेटा से जाकर भिड़ गई। दोनों के बीच हाथापाई होने लगी और सूजी ने एक स्टैचू छीनकर ग्रेटा की स्किन पर खरोंच मार दी। उसी वक्त ग्रेटा ने भी पलटकर एक इंजेक्शन लगाकर सूजी को बेहोश कर दिया। लेकिन देर रात टॉम ने देखा कि ग्रेटा का वो ताजा जख्म अब तक पूरी तरह से गायब हो चुका था। ये देखकर टॉम को फौरन समझ आ गया कि सूजी का शक गलत नहीं था। उसने उस औरत से पूछा कि वो आखिर है कौन, पर उस औरत के जवाब ने उसे लगभग पागल ही कर दिया। उसने टॉम को बताया, तुम्हारा असली शरीर अभी भी स्लिप पॉड में सो रहा है। असल दुनिया में तुम कभी जागे ही नहीं। तुम जो कुछ भी देख रहे हो वो सब एक सिमुलेशन है। तुम्हारी असली लोकेशन अकीला रिफ्ट के बाहर है, जो धरती से पूरे 7 लाख लाइट ईयर्स दूर है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पोर्टल में खराबी आ गई थी और ये स्पेस स्टेशन भी असली है, बस थोड़ा खास है। गुस्से में टॉम उससे बार बार पूछने लगा कि वो कौन है, पर वो औरत उसे बताने के मूड में नहीं थी क्योंकि सच बहुत ही भयानक था। उसे लगा कि टॉम अभी इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन टॉम के बहुत जोर देने पर उस औरत ने भी जिद छोड़ दी और धीरे धीरे वो सच बताया जो टॉम की सोच से भी परे था। जिसके बाद एक तेज सफेद रोशनी चमकी और टॉम झटके से अपने स्लिप पॉड में जा गया। उसकी आंखें तेजी से चारों तरफ देखने लगी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन सामने का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। जो कार्गो शिप कभी साफ सुथरा और चमकदार था, अब वो नसों जैसे रेशों से भरा हुआ था, मानो किसी अनजान जीव का विशाल घोंसला हो। टॉम को अब जाकर समझ आया कि उस औरत के कहने का क्या मतलब था कि ये स्पेस स्टेशन थोड़ा अजीब है। वीरान पड़ा जहाज अजीब सी जगह में छोटा और अकेला लग रहा था। उसके 2 पुराने साथी तो कब के एक कोने में सूखी लाशों में बदल चुके थे। तभी एक नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।